इजराइल ने गजा के खिलाफ एक खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। गजा में पूरी तरीके से आर्मी, अब इजरायली आर्मी जो है वो गजा को अपने कंट्रोल में लेने जा रही है। 10 घंटे तक चली, बीते दिन 10 घंटे तक चली बेंजामिन नेतन्याहू और तमाम सारे ऑफिशियल्स के बीच में बैठक के बाद यह फैसला हो गया। लेकिन खबर यह नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे गजा के बाद एक नया वॉर गेम शुरू होने जा रहा है मिडिल ईस्ट में। कैसे पैलेस्टीन के बाद अब लेबनान को गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी अमेरिका ने कर ली है। कैसे इजराइल और फिलिस्तीन के बाद इजराइल लेबनान से भिड़ने जा रहा है। किस तरीके से अब इजराइल वाली ही हालत जो है वो एक तरीके से होने वाली है लेबनान की और हिजबुल्लाह की। यानी कि एक तरीके से वो देश जो सीधे तौर पर जिसका बिजनेस है वॉर, वो एक के बाद एक नए देशों पर उसी तरीके की वही तरीका अपनाता हुआ जा रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बड़ी खबर निकल के सामने आई। यह खबर दोस्तों साफ तौर पर रॉयटर्स के हवाले से खबर निकल के सामने आई। द गार्डियन, माफ कीजिएगा, द गार्डियन के हवाले से खबर आई और द क्रडल ने इसको बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर पब्लिश किया, जिसमें यह बताया गया, आप ये देखिए अंग्रेजी में साफ तौर पर इसमें बताया गया, एज अ गार्डन रिपोर्ट्स वॉशिंगटन प्रेशर हैज फोर्स्ड बेरूट इनटू अ डेंजरस बाइनरी, फाइट अ वॉर विद इजराइल और फाइट अ वॉर एट होम विद हिजबुल्लाह। इस तरीके से ऐसी स्थिति में लेबनान को पहुंचा दिया है अमेरिका ने कि या तो वो इजराइल से फाइट करे या फिर वो अपने घर में मौजूद, अपने देश में मौजूद हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करे। यानी कि एक तरीके से आप देखिए कि मामला उसी तरीके का हो गया जैसे फलस्तीन में हमास को लेकर के था। उसी स्थिति में दोस्तों ला करके पहुंचा दिया गया। इसका मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दरअसल हुआ यह है कि द गार्डियन ने एक रिपोर्ट छापी, उसके मुताबिक वॉशिंगटन ने बेरूत जो लेबनान की राजधानी है उसको एक खतरनाक दोराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है। उसकी माने, उस रिपोर्ट की माने दोस्तों, तो या तो वो लेबनान जो है वो इजराइल के साथ जंग करे अब, और या फिर अपने ही देश में हिजबुल्लाह के साथ जंग करे। यानी कि एक तरीके से लेबनान में गृह युद्ध जैसे या तो हालात पैदा होंगे या तो लेबनीज आर्मी को, लेबनान की सत्ता को, सरकार को जो है अब इजराइल के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा दोस्तों, साफ तौर पर। और इसको लेकर के दोस्तों इसमें यह भी दावा किया गया कि एक लेबनानी राजनयिक ने साफ तौर पर, वरिष्ठ राजनयिक ने इसको लेकर के साफ तौर पर खुले शब्दों में उसने कहा, कोट एंड कोट मैं कर रहा हूं, उसने कहा कि आप लेबनानी सेना से यह कैसे कह सकते हैं कि वो हिजबुल्लाह के साथ वही करे जो इजराइल हमास के साथ एक छोटे से इलाके में भी लड़ाकू विमानों के होते हुए नहीं कर पाया। गजा तो बड़ा छोटा सा इलाका है और इजराइल के पास तमाम सारे लड़ाकू विमान भी है ना, उसके बावजूद वो हमास के साथ वो काम नहीं कर पाया जो काम अमेरिका लेबनान से, लेबनीज आर्मी से हिजबुल्लाह के साथ करने के लिए कह रहा है दोस्तों। यानी कि एक तरीके से मिडिल ईस्ट में एक नए तरीके का वॉर शुरू होने जा रहा है, एक नए तरीके का युद्ध अब छिड़ने जा रहा है। मतलब साफ है कि अमेरिका लेबनान पर ऐसा दबाव डाल रहा है जो न केवल बाहरी जंग है बल्कि लेबनान को एक गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी कर चुका दोस्तों, साफ तौर पर इस रिपोर्ट में यह बताया गया। उधर दोस्तों इस तरीके की खबरें सामने आने के बाद लेबनान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हिजबुल्लाह समर्थकों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये तस्वीरें बता रही हैं कि जबरदस्त तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। मिंट प्रेस न्यूज ने ये तस्वीरें जारी की हैं और उसमें सीधे तौर पर उस रिपोर्ट में ये बताया गया है, कहा गया है कि हिजबुल्लाह समर्थक पूरे लेबनान में सड़कों पर उतर आए हैं। वो अमेरिका समर्थक सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें हिजबुल्लाह को एक तरीके से सामूहिक तौर पर हथियार छोड़ने के लिए, डिसआर्म करने के लिए कहा गया है। ऐसा कदम उन्होंने उसमें साफ तौर पर इनका कहा, यह ऐसा ही कदम है जैसे कि लेबनान में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे दोस्तों। उधर दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमास
को लेकर के इजराइल जो है लगातार मीटिंग किया और उसके बाद में अब ये कहा जा रहा है कि गजा को कंप्लीट जो है ऑक्युपाइड किया जाएगा। और ये बात दोस्तों साफ तौर पर मीटिंग में सामने आई। साफ तौर पर दोस्तों जो मीटिंग हुई वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये देखिए, ये खबर है दोस्तों, इसमें बताया गया कि आफ्टर 10 hours ऑफ मीटिंग द इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट हैज अप्रूव्ड नेतन्याहू's रिवाइज्ड एंड सॉफ्टेंड गजा annexation plan. The plan will see Israeli forces encircle Gaza city to begin with and then launch a ground invasion of fully occupy the city. साफ तौर पर इसमें बता दिया गया कि 10 घंटे की मीटिंग के बाद अब इस बात का दोस्तों ऐलान हो गया है। दोस्तों इस ऐलान को लेकर के दुनिया भर के देश अब साफ तौर पर खिलाफत में उतर आए हैं। साफ तौर पर इजराइल और अमेरिका की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यूके, नॉर्वे, जर्मनी, कनाडा, इवन यूएन तक ने इस पूरे मामले को लेकर के, इजराइल के इस फैसले को लेकर के विरोध करना शुरू कर दिया। साफ तौर पर उसका विरोध किया, अपोज किया है कि ये जो इजराइल का प्लान है गजा में, वो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये तेल अवीव का, या यूं कहें कि इजराइल का जो है वो साफ तौर पर दबाव है, या यूं कहें कि एक तरीके से वो अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उनका हवाला देते हुए ये कहा गया कि इस फैसले पर तेल अवीव पुनर्विचार करे। दोस्तों साफ तौर पर कह दिया गया। उधर डच फॉरेन मिनिस्टर ने साफ तौर पर कह दिया है कि इजराइल्स प्लान टू इंटेंसिफाई ऑपरेशन इन गजा इज अ रॉन्ग मूव। साफ तौर पर बता दिया गया कि इजराइल का इंटेंसिफाई जो ऑपरेशन है गजा में वो साफ तौर पर गलत है। द पोजीशन ऑफ द डच गवर्नमेंट हैज ऑलवेज बीन क्लियर। यह भी बता दिया गया कि डच गवर्नमेंट की जो उनका जो स्टैंड है वो क्लियर है, दैट द गजा स्ट्रिप बिलोंग टू द पैलेस्टीन। साफ तौर पर बता दिया कि गजा जो है वो फलस्तीन का एक अभिन्न हिस्सा है और ये साफ तौर पर उनका स्टैंड। उधर सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इजराइल के इस मूव को कंडेम किया है। उसमें साफ तौर पर कहा गया कि उसने बहुत मजबूती के साथ इसका विरोध किया और कहा है कि इजराइल का जो मूव है वो गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों स्लोवेनियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी, तांजा फौजन ने, उन्होंने भी दोस्तों साफ तौर पर इस फैसले का विरोध किया, जिसमें बताया गया कि आई कंडेम्ड इजरायली अनाउंसमेंट ऑफ इट्स इंटेंशन टू सीज गजा एंड कॉल ऑन इट टू स्टॉप एनी अटेम्प्ट टू ऑक्युपाई इट मिलिट्री। साफ तौर पर दोस्तों इन्होंने भी पूरी तरीके से वहां विरोध किया और साफ कर दिया कि यह जो फैसला है इजराइल का वो गलत है। उन्होंने कहा कि मैं गजा पर कब्जा करने के इरादे से इजराइल की घोषणा की निंदा करता हूं और उससे अपील करता हूं कि वो इसे सैन्य रूप से कब्जाने के किसी भी कोशिश को तुरंत रोक दे। ये बात दोस्तों साफ तौर पर कह दी गई है। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आई इस अनाउंसमेंट के बाद फ्रांस की तरफ से खबर आई जिसमें यह कहा गया कि फलस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने के जो इरादे की घोषणा उसने की, उसके बाद यह कहा गया कि इजरायली जो मीडिया है उसके चैनलों पर फ्रांस को एक तरीके से उसको परेशान किया जाने लगा, उसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा। आपको पता है कि फ्रांस और सऊदी अरेबिया मिलकर के यूएन में एक बड़ा प्लान कर रहे थे फलस्तीन को एक अलग स्टेट की मान्यता दिलाने को लेकर के। इसी को लेकर के बिलबिलाए इजराइल ने साफ तौर पर वहां एक तरीके से अपने समाचार चैनलों के जरिए फ्रांस को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। बताया गया कि फ्रांस द्वारा फलस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने के इरादे की घोषणा के बाद इजरायली मीडिया और चैनलों ने अमेरिकी टिप्पणी पर कैंडेंस ओवंस द्वारा इमैनुअल मैक्रों की गई आलोचना को बड़े पैमाने पर छापना और दोहराना साफ तौर पर शुरू कर दिया है। इजरायली मीडिया अब ओवंस को फ्रांसीसी आक्रामकता की शिकार के रूप में पेश कर रहा है और ट्रंप से उनकी रक्षा करने की अपील कर रहा है। साफ तौर पर दोस्तों इस खबर में बताया गया। इन तमाम सारी खबरों के बीच एक बहुत बड़ी खबर आई दोस्तों। एक तरफ पूरी दुनिया गजा के मुसलमानों के लिए, गजा के लोगों के लिए लड़ रही है, उसकी आवाज उठा रही है, कंप्लीट ऑक्युपाई करने के इजराइल के फैसले के खिलाफ आवाज उठा रही है। दूसरी तरफ एक मुस्लिम देश इजिप्ट
ऐतिहासिक डील कर ली उसने इजराइल के साथ। जरा ये खबर देखिए, कुर्स न्यूज नेटवर्क की खबर है, ये देखिए, इसको पढ़िए, इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि इजराइल का जो लिवायथन प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, लिवायथन इलाके में जो उसका प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, वहां पर इजराइल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा निर्यात समझौता हुआ है इजिप्ट के साथ, जिसकी कीमत 35 अरब डॉलर बताई जा रही है दोस्तों। और इस डील के तहत गैस जो होगी वो मिस्र की न्यूमेट कंपनी को बेची जाएगी। ये सब उस समय दोस्तों हो रहा है जब इजराइल गजा में नरसंहार जारी किए हुए है और मानवीय सहायता पर साफ तौर पर उसने नाकाबंदी उसने लगा रखी है, पाबंदी लगा रखी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि इस गैस क्षेत्र के एक साझेदार ने यह बताया कि गुरुवार को इस पूरे डील की जो है घोषणा हुई, जिसमें भूमध्य सागर के तट पर स्थित लिवायथन क्षेत्र में लगभग 600 अरब घन मीटर का भंडार है गैस का, प्राकृतिक गैस का। ये मिस्र को लगभग 130 अरब घन मीटर गैस 2040 तक या तब तक बेची जाएगी जब तक अनुबंधित मात्रा पूरी नहीं हो जाती दोस्तों। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि तब दुनिया के तमाम सारे देश गजा में हो रहे अत्याचार के खिलाफ इजराइल को कोस रहे हैं, इजराइल को कंडेम कर रहे हैं। उस वक्त एक मुसलमान देश, मुस्लिम देश इजराइल के साथ उसकी इतिहास की सबसे बड़ी डील कर लेता है। इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य दोस्तों हो नहीं सकता है। उधर इजराइल में बड़े पैमाने पर इजराइल का विरोध शुरू हो गया। प्रेस टीवी की यह खबर है, देखिए, डिक्लेयरिंग वॉर, इजरायली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स रेबल अगेंस्ट मिलिट्री ड्राफ्ट। दरअसल इजराइल का जो वहां के जेंट्स हैं, वहां के जो पुरुष हैं, उनको अनिवार्य मिलिट्री में सेवा देने का जो एक ड्राफ्ट है उसका अब विरोध बहुत तेजी से शुरू हो गया। इस खबर को आप देखिए कि साफ तौर पर दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि इजरायली बस्तियों में इसको लेकर के तनाव तेज हो गया है, क्योंकि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी नेताओं और मीडिया ने पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य आदेशों को लागू करने के इजरायली सेना के फैसले के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। एक तरीके से वैचारिक जंग का ऐलान कर दिया है और ये गजा पर जारी लंबे युद्ध के बीच देश के भीतर बढ़ती गहरी दरारों को भी एक तरीके से उजागर करता दोस्तों। तो इस तरीके से आप बुरी तरीके से इस पूरे मामले में दोस्तों वो इजराइल फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।